नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। ग्वालियर में आयोजित हुआ बाबा साहब अम्बेडकर महाकुंभ। आपको बता दें कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में बालक बालिकाओं के लिए 28.72 करोड़ रुपए के छात्रावास का लोकार्पण और 32.60 करोड़ रुपए के छात्रावास का भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि ज्ञानदेव आवासीय विद्यालय और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया गया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर केंद्रित चित्र गैलरी और प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस बात की आपको पूरी जानकारी देना चाहेंगे कि ग्वालियर के मेला ग्राउंड में लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को राखी भेंट कर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के मेला ग्राउंड में बाबा साहेब अम्बेडकर महाकुंभ का शुभारंभ संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, कन्या पूजन तथा दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाबा साहेब अम्बेडकर महाकुंभ में पधारे पूज्य साधु संतों का सम्मान कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया, उनके बनाए हुए संविधान पर हम सरकार चला रहे हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमने मऊ में बाबा साहेब का भव्य स्मारक बनाया और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंच तीर्थ की कल्पना की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े पंच तीर्थों को हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया। संत रविदास महाराज जी का सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, केंद्र सरकार में मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और अनुसूचित जाति मोर्चों के स्थानीय पदाधिकारी सहित कई भाजपा पदाधिकारी और सम्मानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। संत रविदास जी महाराज, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जलत दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रह दासा। संत रविदास जी महाराज, हमने तय किया कि संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर सागर की धरती पर बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत का संत रविदास जी का मंदिर अब सागर की धरती पर बनाया जाएगा। मंदिर के निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आपके गांव की भी एक ईंट मंदिर में लगनी चाहिए। कार्यक्रम ऐसा बने, यहाँ जो हमारी टीम बैठी है कि संत रविदास जी के लाल सिंह जी, कैलाश जी, संत रविदास जी के मंदिर के लिए हर गांव में ईंट की पूजन करके निकालो रथ और निकालो यात्रा, ताकि हम गांव गांव में ईंट पूजन करके सागर ले जाएं, जहां संत रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उनका जीवन और उनका दर्शन पूरा मंदिर और उसके आसपास जीवन सजीव दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। ये अद्भुत मंदिर होगा जो हमको सबको प्रेरणा देने का केंद्र होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको संविधान दिया, उनके बनाए संविधान पर आज मोदी जी भी सरकार चला रहे हैं और हम भी सरकार चला रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी जब हमारे नेता बोल रहे थे, आदरणीय तोमर जी, आदरणीय सिंधिया जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, वो कह रहे थे आपसे कि अभी परसों हम गए थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर, हम महू गए थे और महू आज से नहीं जा रहे। मुझे कहते हुए गर्व है बहनों और भाइयों, अंबेडकर नगर महू में अगर बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया, हमने बनाया, प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ की कल्पना की, जिसके बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी आपको बता रहे थे। परसों हम फिर महू गए थे बहनों और भाइयों, और हमने तय किया, भाई जनता की मांग थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के और भी जो श्रद्धालु आते हैं देश भर से, उनके लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए जमीन चाहिए। मैं नरेंद्र सिंह जी को और सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से बात की और हमें 3.5 एकड़ जमीन सेना ने आवंटित कर दी, दे दी,
और वो पूरी जमीन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो भक्त आते हैं उनकी सुविधाएं वह विकसित करेंगे, उसको देने का फैसला कर लिया।